ओम शांति। गुड आफ्टरनून और सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार आपने स्मृति का पाठ पक्का किया। हम थोड़ी और बातें स्मृति के बारे में समझ लेते हैं। स्मृति कोई एक्टिव संकल्प नहीं है। ये वो संकल्प नहीं जो हम इस वक्त एक्टिवली कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे अवचेतन मन में जो संकल्प चलते हैं, यानी कि जो फंक्शन है, ये अवचेतन मन का फंक्शन यानी सबकॉन्शियस माइंड का फंक्शन है। जैसे कि इस वक्त आप नहीं सोच रहे हैं ये सुबह हो रही है या शाम हो रही है, मेल है या फीमेल है, ये ऑटोमेटिक हमारी स्मृति में रहता है। तो हो सकता है कि हम सारा ज्ञान जानते हों और हम ज्ञान सुना भी रहे हों, लेकिन स्मृति शायद टीचर या स्टूडेंट के आधार पर हो सकती है। और गलत स्मृति को बाबा नाम देते हैं विस्मृति, यानी विस्मृति जो कि हमारे भीतर कुछ अनकॉन्शियस हो गया है या फिर कुछ बेहोश हो गया है या फिर हम कहें कि जागृत नहीं है। तो स्मृति किसी भी आधार पर हो सकती है, जॉब के आधार पर हो सकती है, रिलेशनशिप्स के आधार पर हो सकती है, और स्मृति टीचर या स्पिरिचुअल स्टूडेंट के आधार पर भी हो सकती है। तो ये कदम है आगे बढ़ने के लिए। स्मृति जो है इंस्टीट्यूशन, संस्था के आधार पर भी हो सकती है, और ये कदम हमारे को आगे जरूर बढ़ाता है, लेकिन ये हमारी मंजिल नहीं है। जो हमारी मंजिल है वो अदृश्य इनविजिबल प्रिंस की मंजिल। और जब हम उस मंजिल पर होते हैं, यानी कि जब हम करेक्ट स्मृति में होते हैं, तो ये जो चार चीजें आपके स्क्रीन पर आने वाली हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट आपको नजर आएगी। हमें कुछ सेकंड्स दीजिए, हम शेयर करते हैं आपसे। तो ये आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आपको खुद समझ आएगा कि आप सही स्मृति में हैं कि नहीं। जब स्मृति सही होती है तो जो सोल है, जो आत्मा है, वो फील करती है नीड नथिंग, यानी कुछ भी नहीं चाहिए। उसका अस्तित्व बिना किसी आधार के है। यानी अगर हम कहें अखिला के रोल के पहले भी वो एग्जिस्ट करता था और बाद में भी एग्जिस्ट करेगा। किसी चीज की उसे आवश्यकता नहीं है अपने अस्तित्व के लिए। वो कभी भी मांगने की वृत्ति में नहीं रहता, यानी नेवर अ बेगर, कभी भी कुछ मांगना नहीं चाहता किसी से। और ये बहुत ही पावरफुल स्मृति है। यानी अगर ये दो स्मृति पक्की हो जाए, नीड नथिंग और नेवर अ बेगर, तो हर क्षण जो है वो गिफ्ट हो जाएगा आपके लिए। तीसरा जो अनुभव होता है वो ये कि वो हर नुकसान से परे है, यानी तीनों लोकों में उसे कोई भी किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकता, बियॉन्ड हार्म। और वो कभी भी विक्टिम की फीलिंग में नहीं आती, यानी कभी भी बेचारा या पीड़ित मानसिकता नहीं होती। कि जैसा एक शास्त्रवाद कहते हैं ना, कि मुझे मृत्यु से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, क्योंकि पैदा होने के पहले मैं मरा ही पड़ा था और मुझे जरा भी तकलीफ नहीं हुई। इसे समझ आता है, स्पष्ट होता है कि जो सोल है वो नेवर अ विक्टिम, यानी कभी भी पीड़ित मानसिकता में नहीं आता। और ये भी चेक करना है कि हम जिस स्मृति में रहते हैं वो स्मृति जो है वो स्ट्रांग होती चली जाती है। तो चेक कीजिए कि अगर आप स्टूडेंट की स्मृति में हैं या टीचर की स्मृति में है, हो सकता है ये स्मृति इतनी स्ट्रांग हो जाए जो आपको इनविजिबल प्रिंस बनने पे विघ्न डाले। तो आप इस बात का जरूर चेक कीजिए। और बाबा कहते हैं राजयोग सहज है जो इसे सहज समझता है, मुश्किल है जो इसे मुश्किल समझता है। यानी अगर हम राजयोग जो है पत्थर बुद्धि से कर रहे हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं ये बहुत ही आसान रहता है। तो चलिए आज का एपिसोड हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ ब्रदर प्रशांत सेवा के दौरे से फिर लौट आए हैं। ब्रदर प्रशांत का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रदर प्रशांत, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। Good morning and hello. Encouragement for more to come in the camera. Those who are able to come. जो लाइट और साउंड में आ सकते हैं उन लोगों को जैसा एक प्रोत्साहन है, encouragement.
कोई 2 मिनट हम अटेंशन रखेंगे और इस 2 मिनट में सबसे श्रेष्ठ बुद्धि उसका प्रयोग करेंगे। सबसे श्रेष्ठ बुद्धि होते हैं पारस, और यदि हम पारस का इस्तेमाल करने वाले हैं तो 100% पारस उसका हम कर सकते हैं। और 100% यानी बाबा जैसा देख रहा है इस तरह से हम देखेंगे, वो तरीका रहेगा, वो दृष्टिकोण रहेगा। तो ये स्थूल दुनिया है, वो है हमारी कर्म भूमि। तो 1 सेकंड में हमें दिखाई पड़ता है वो है एक नाटक की दुनिया और पराई दुनिया, अल्पकाल की दुनिया। ये रेडिकल है ना। ये जो दुनिया है सारी चारों तरफ जो दुनिया है वो है ही पराई दुनिया, नाटक की दुनिया। अब उसमें अभी प्रशांत बोल रहा है वो भी है पराई दुनिया का। और कौन कह रहा है ये? अदृश्य साक्षी वो कह रहा है। वो उस नाटक का नहीं है। अदृश्य साक्षी है ही इस दुनिया से परे। वो साक्षी होकर कह रहा है ये है पराई दुनिया और अल्पकाल की दुनिया, और उसकी दुनिया ही अलग है। वो भी है अदृश्य और अविनाशी, अलौकिक। इसी कारण जैसे अभी हमने सुना ना, उस पराई दुनिया में जाकर उसको कुछ मांगने की इच्छा वो ख्याल भी नहीं होगा, क्योंकि वो है प्रिंस। उसकी दुनिया में वो है प्रिंस। वो है अदृश्य फरिश्ता। वो है ही अविनाशी, अमर, और उसकी दुनिया भी अमर। दुनिया अमर और दिव्य। इसलिए बहुत भाग्यवान समझता है, वेरी लकी। ये स्पष्ट है उसको खुद, वेरी वेरी लकी, क्योंकि उसकी दुनिया ही है भगवान की दुनिया, परमात्मा के साथ दुनिया। उसका जीवन ही वैसा है। परिवार है दिव्य, श्रेष्ठ, नोबल। सभी सुरक्षित, सभी अविनाशी, सभी इच्छा मात्र में विद्या, दुख मात्र में विद्या। ऐसा परिवार। हम सिर्फ सुपरफिशियली नहीं कहते दिव्य और श्रेष्ठ। दिव्यता है क्योंकि और कुछ ये जो विक्टिम और बैगर वो मेंटालिटीज नहीं है। इसी कारण सभी है सम्मान के पात्र और प्यार के पात्र। जब कोई भी इतना सुरक्षित होता है तो वो इनोसेंट रहता है, चाइल्ड लाइक इनोसेंट। चाइल्ड लाइक एंड गॉड लाइक, गॉड लाइक इन विजडम। लेकिन इस दुनिया में सभी जब ऐसे है तो वो है प्रिंस। उसकी दुनिया में वो है अविनाशी प्रिंस,
लेकिन वो दुनिया है दिव्य दुनिया. So he is divine prince and that too eternal. So if you don't call him lucky, who else is lucky? उसको ये भी पता है सभी भाग्यवान है, क्योंकि सभी इसी परिवार के, सभी है दिव्य, श्रेष्ठ, अविनाशी. और दूसरी साइड पराई दुनिया, नाटक की दुनिया. पराई दुनिया कुछ बुरी नहीं होती, सिर्फ पराई है. Many people go on holidays to foreign lands. So पराई दुनिया में चक्कर लगाने के लिए जाना बुरी बात नहीं है, वो भूल नहीं है. लेकिन साक्षी होकर रहना ये जरूरी है. भूल होती है कंफ्यूजन, पराई दुनिया को ही मेरा समझना, ये होता है भूल. तो जब हम खद का मैं कहते हैं और रावण, तो रावण जो होता है वो है अज्ञान मूर्त. वो पराई दुनिया में जाकर मेरा समझकर बैठता है वहां. इसीलिए एम्बॉडीमेंट, स्वरूप रहता है ये, सेंसलेस एंड शेमलेस. पराई दुनिया में जाकर मेरा मेरा क्या कर, मैं क्या कर, वहां बैठा है. जब सच्चा मैं होश में आता है, तो इतना ही. पारस बुद्धि को क्यों, पारस बुद्धि का इस्तेमाल क्यों करते हैं? 100% clear, we can see clearly. और जब हम 100% स्पष्ट देखते हैं, तो रावण को क्या, रावण इज ब्लॉक्ड. रावण का दृष्टिकोण नहीं आता, पद का मैं वो बंद हो जाता. से एक पुरुषार्थ के लिए हमारे लिए हम पारस बुद्धि कहते हैं, लेकिन पारस बुद्धि में विशेष विशाल बुद्धि होती है और सूक्ष्म बुद्धि होती है. ये दोनों हमें जरूरी है, क्योंकि हमारी जो दुनिया है वो है सूक्ष्म और विशाल. यदि विशाल बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये जो नाटक जो है वो डोमिनेट्स. Narrow intellect, and it is narrow intellect, this drama becomes big, it dominates. एक स्वाभाविक होता है, जब हम विशाल बुद्धि से देखते हैं तो स्वाभाविक होता है. नाटक तो नाटक है, और नाटक के परे की दुनिया वो स्पष्ट दिखाई पड़ती है. Thank you. So let us first hear from you. It, you have been reflecting and churning for last few weeks. So we got a lot to hear from you. Akhila, want to share? जी ब्रदर प्रशांत, जो आपने 2 weeks बैक एक होमवर्क दिया था 1,000 times वर्ल्ड को छोटा करने का, आई थिंक दैट वर्क्स वंडर्स. क्योंकि देन नथिंग इज इम्पोर्टेंट, वहां कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता. सेल्फ जो हम
सेल्फ को एक जो देह अभिमान में देखते हैं वो भी इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता, तो बचता केवल वो पॉइंट है। एंड वो वर्ल्ड जो है, जो हमारा अलौकिक दुनिया है, वो लाइट अप हो जाती है जैसे वहां दिवाली हो। तो वो जब लाइट अप हो जाती है तो हमारे को फिर नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से हम यही शेयर करना चाहेंगे। मे बी हम पार्टिसिपेंट से कहेंगे कि आप कैमरे में आए, और आपके पास अगर कोई सवाल है, आपका शेयरिंग है, तो आप जरूर टाइप कीजिए। तो एक कमेंट आया है कि बहुत काम किया है ये 1000 टाइम्स स्मॉल करना। तो मे बी ब्रदर प्रशांत, आप अभी शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हमारे पास कमेंट्स और शेयरिंग्स आ जाएंगे। श्योर श्योर। जी। सो जब हम शुरू करते हैं तो शुरुआत होती है व्हाइट बोर्ड से। तो पिछले हफ्ते में हमने सुना कि दिल तख्त, परमात्मा के दिल तख्त, और ये जो आसन है दिल तख्त, वो सबसे श्रेष्ठ आसन है। उसके आधार पर यू नो सतयुग का तख्त मिलता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी वो तख्त का आधार है दिल तख्त, संगम युग का। तो उस मुरली में बाबा ने क्या कहा, कौन दिल तख्त पर बैठ सकते हैं? दिल तख्त है, लेकिन उस दिल तख्त पर बैठने का कंडीशन क्या है, आप बताओ। एक जवाब आया है स्नेह, और एक जवाब ब्राह्मण है। आई डोंट नो। हाँ, सभी है, ब्राह्मण सभी है, लेकिन जो परमात्मा स्नेह में लीन हो, टोटल सरेंडर, जिनका आउटलुक बाबा जैसा है, एंजलिक स्टेज, रिटर्न शब्द की स्मृति हो जिसके पास। लेकिन बाबा ने एक स्पष्ट रीति से कहा, दिल तख्त पर बैठने का एक एक कारण, एक स्पष्ट। बाप समान योग युक्त अशरीरी बेफिकर स्वराज अधिकारी, ये जवाब आ रहे हैं। लाडले करके एक जवाब आया, मास्टर बनना। श्योर। तो एक एक शब्द है ना, स्वराज्य अधिकारी, वो शब्द है ना, बाबा ने वो कहा, और उस आधार पर दिल तख्त होता है। तो वो ठीक है, स्वराज्य अधिकारी। तो स्वराज्य अधिकारी बनना आसान है? जवाब है नहीं, नो, यस, मिक्स्ड रिप्लाईज है। एफर्ट चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। और ऑब्स्टिकल, विघ्न कौन सा है स्वराज्य अधिकारी बनने में? रुकावट कहाँ होती है? धारणा में आइज बहुत डिफिकल्ट है, एक जवाब है। हद का मैं, देहभान मिट्टी ड्रामा में फंस जाते हैं एक संकल्प की। रावण मन को ऑक्यूपाई करता है, एक जवाब है। अटेंशन की कमी, तो आत्मा। एक सबसे पहला ये एक ऑब्स्टिकल है, ये स्व जो है, स्व
जो जो अधिकारी बनने वाला है स्व, वो खुद बेहोश है, वो होश में नहीं है। तो पहला ऑब्स्टेकल हुआ ना, विघ्न हुआ। तो वो बेहोश क्यों है? क्योंकि हद का मैं, उसका जन्म हुआ है, और उसी को हम ईगो कहते हैं। जब कभी भी ईगो ईगो शब्द आता है, वो है हद का मैं शब्द। तो एक संगठन में एक ने पूछा कि ईगो ये क्या है ना? ईगो। तो उस संगठन में एक भाई था, उसका नाम था लुका, और वो एक्टर है, ना, उसका स्थूल, नाटक में एक्टर। मैंने एग्जाम्पल दिया, एक लुक्का है, वो एक ऊंट का काम कर रहा है नाटक में। 10 मिनट का नाटक है बच्चों के लिए, और वो ऊंट का काम कर रहा है। लुक्का को पता है वो लुक्का है, उसका माँ बाप है, और नाटक है। बाकी सभी सिर्फ सिर्फ ऊंट को देख रहे हैं। नाटक स्टेज पर ऊंट है, हाथी है, ड्रैगन है, तो सभी सिर्फ ऊंट को देख रहे हैं। लेकिन लुक्का को पता है कि वो लुक्का है, ये पता है उसको, और उसको एक मनोरंजन दिखाई पड़ता है सभी। और पता है ये 5 मिनट का नाटक है, साक्षी होकर देख रहा है सभी। लुक्का जो है साक्षी होकर ये नाटक देख रहा है, पार्ट भी बजा रहा है। लेकिन जब हम ईगो कहते हैं ना, तो ईगो का जब जन्म होता है, ईगो को लगता है कि वो खुद ऊंट है, तो उसको हम ईगो कहते हैं। ईगो थिंक्स ही इज द कैमल। और निश्चय बुद्धि से, और उसको कुछ संशय नहीं होता। जो ईगो जो है, वो दृढ़ निश्चय, नो, परमानेंट निश्चय, नो, ईगो का अंत भी हो जाए, लास्ट सेकंड तक वो कहेगा कि मैं ऊंट हूं। ऐसा होता है ईगो। और जब ईगो, जब है ना, होश में होता है, तो लुक्का जो है वो जैसा बेहोश हो जाता है। काम भी कर रहा है लेकिन ज़ोंबी, लेकिन उसको भान ही नहीं रहता कि लुक्का है वहां। वो जो स्मृति का फंक्शन होता है, वो होता है विस्मृति। काम कर रहा है, नाटक चल रहा है, लेकिन लुक्का है ये भी पता नहीं होता उसको। क्योंकि ईगो का जन्म जब हुआ, हद का मैं, उसको लगता है कि ये जो ऊंट जो है वो मैं हूं। अभी हमारा नाटक हम देखेंगे। यहाँ नाटक चल रहा है, और इस नाटक में ये सभी है। ये है नाटक। प्रशांत भी यहाँ नाटक का एक पार्ट है। यहाँ इस नाटक में यहाँ प्रशांत भी है, और अखिला भी है, और मनीषा भी है। अलग अलग पार्ट है यहाँ। सतीश भाई है। तो एक नाटक चल रहा है यहाँ। तो इस नाटक में किसी ने ईगो को जन्म दिया है। ईगो है। हाँ, ईगो का जन्म हुआ तो क्या लगेगा कि
ये जो सतीश भाई जो है वही मैं हूँ, ऐसा लगेगा ईगो को है ना। ईगो है कहाँ? ईगो ईगो जब आता है, पद का मैं आएगा, उसको लगेगा यही मैं हूँ, सतीश मैं हूँ, और मनीषा है ये मैं हूँ। ईगो को ऐसा लगेगा। और यहाँ सच्चा एक्टर जो है वो है अदृश्य एक्टर। सच्चा एक्टर वो है अदृश्य, वो है दिव्य, वो है अविनाशी। वो एक्टर जो है वो है प्रिंस, राजा के राजा उस परिवार का है ये एक्टर। सिर्फ यहाँ एक्टर है, वो ये ठीक है, राजा भी एक्टर होकर आता है इस नाटक में, लेकिन सच्ची दुनिया में है राजा। ऐसा ही ये एक्टर जो है वो सच्ची दुनिया में है फरिश्ता और दिव्य, दिव्य रॉयल। सत्य बहुत सुंदर है उसका, वो एक्टर है। लेकिन जब ईगो, हद का मैं जब जन्म लेता है, वो उसकी दुनिया ही अलग होती है। ये जो नाटक की दुनिया जो है, ऊंट घोड़ा हाथी, ये जो नाटक है वो उसकी दुनिया हो जाती है। और सच्ची दुनिया उसको चाहिए ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है, जानना भी नहीं चाहता सच्ची दुनिया के बारे में। ये को जो है वो तो डार्विन का जो प्रिंसिपल था ना, डार्विन डार्विन का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उसका एक प्रिंसिपल क्या आप बताओ? सर्वाइवल ऑफ कौन, हु सर्वाइव्स? फिटेस्ट आया है जवाब। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अच्छा, और क्या? तो और भाई भाई कुछ और आंसर ढूंढ रहे हैं। और कोई, फिटेस्ट और कुछ है? सर्वाइवल ऑफ, बॉडी एक जवाब है। हु इज स्ट्रॉन्ग। तो डार्विन का प्रिंसिपल था ना, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, सर्वाइवल ऑफ द वन हु अडॉप्ट्स। हिंदी में क्या कहेंगे? शायद हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। अडॉप्ट। हाँ। जब यदि से टेम्परेचर बढ़ रही है, कोई जानवर होता है उस हाई टेम्परेचर को अडॉप्ट हो जाती है ना, और वो जिंदा रहते हैं, है ना। क्योंकि ये जो परिस्थिति है चेंज होती जाती है, और जो जानवर अडॉप्ट होता है वो जिंदा रहता है। सो सर्वाइवल ऑफ द वन हु अडॉप्ट्स। डार्विन ने ऐसा कभी नहीं कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो होता है इन मीडिया, मीडिया उस तरह से कहती है। तो यहाँ भी जो है ना, ईगो, ईगो सर्वाइव्स। ईगो आधा कल्प, उसने सरवाइव किया ना, रावण। रावण और ईगो वही है। तो रावण ऑल्सो सर्वाइव्स हाफ द साइकिल, क्योंकि उसको कला है टू अडाप्ट। तो अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, रावण कैन अडाप्ट। तो अभी आप ज्ञान में आए, है ना, ज्ञान में, है ना, मुरली सुन रहे हैं, ज्ञान। ईगो जो है ना, ईगो विल अडाप्ट। किस रीति से? पहले उसका उसका ईगो था, डायमंड्स कितने हैं,
और क्या, गाड़ी कितनी बड़ी है, उसका पोजीशन कितना बड़ा था, उस आधार पर ईगो था। हद का मैं था ना, वो उस आधार पर। जब कोई मिलिट्री में होते हैं तो एक दूसरे को कितना स्ट्राइप्स है, आपका रैंक क्या है, कमांडर है या कमोडोर है या लेफ्टिनेंट कमांडर, स्ट्राइप से पता पड़ जाता है ये कौन है। जो कोई पास हो जाता है, आपके दिखाई पड़ता है, वो उस स्ट्राइप्स को देखते हैं, कितना स्ट्राइप्स है, उसका रैंक क्या है। तो अम, वैसा ही एक वो मिलिट्री कैंप का वातावरण, तो हमारे शहर का वातावरण, वहाँ ईगो अडॉप्ट हो जाता है। यहाँ गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, पोजीशन बड़ा होना चाहिए, तो मान मिल जाता है। है ना। तो आप ज्ञान में आए तो ईगो विल अडॉप्ट। है ना। आपने कितनी भाषण किए और कितने स्टूडेंट्स किए, क्या सेवा की, कितने गुण है, इस आधार पर सभी चाहिए, गुण भी चाहिए और सेवा भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए। लेकिन ये हद का मैं है, इट विल अडॉप्ट एंड स्टे इन दैट। ये ऊंट की ही दुनिया में रहता है ये ईगो, लेकिन ऊंट को होली बना दिया है। तो ऊंट जो पहले था वो लौकिक ऊंट था, अभी ऊंट बना है होली, होली बना है। अरे हद का मैं इस आधार पर चल रहा है, आई एम मोर होली देन समवन एल्स, मोर वर्चुअस देन समवन एल्स। लेकिन उस ऊंट, घोड़ा और हाथी उसी लेवल पर रहता है। और सच्चा जो एक्टर है वो बेहोश ही रहता है। इसी को हम ईगो बेस्ड एफर्ट कहते हैं। हद का मैं उस आधार पर हमारा पुरुषार्थ चल चलता है और चलेगा भी। यू नो ये रिपीटेडली ईगो जो होता है वो अंत तक स्टबर्न होता है ईगो। इट इज फाइटिंग फॉर इट्स लाइफ, so it will stubborn. It is not some people have this ego based on virtues, रूहानियत, योग, ज्ञान, सेवा, सभी सभी जो है ना, हर एक ये सभी को होगा। यदि हम वी आर इन डिनायल, इफ यू डू नॉट सी इट, then problem will get bigger, it will grow। मालूम पड़ा ना, जैसे कोई बीमारी है, हमें मानता ही नहीं बीमारी है, तो I don't accept that there is an illness, that illness will become bigger। वैसे भी ये बीमारी है, हद का मैं, ये है बीमारी। वो सच्चा मैं जो है उसको बेहोश रखती है। जब हम एक स्पष्ट देखते हैं हद का मैं उसने सिर्फ अडाप्ट हुआ है यहाँ, और हम अभी भी उस हाथी घोड़ा उसी लेवल पर है, नाटक पर में ही है। और सच्चा मैं जो है उसको होश में लाना है, ये है सच्चा पुरुषार्थ। सो उसके लिए कुछ हमें तरीका निकालना चाहिए। वो सच्चा मैं उसको होश में कैसा लाना। बट फर्स्ट लेट अस हियर फ्रॉम यू, एनी थॉट्स फ्रॉम यू। अखिला, वांट टू ऐड एनीथिंग? जी ब्रदर प्रशांत, सबसे पहले तो हमको ये ज्ञान भी होना चाहिए कि
हमारे को अ, ये अलौकिक ईगो हो सकता है, यानी यहाँ आने के बाद ये ईगो हो सकता है। तो ईगो अगर, अडेप्ट। हाँ जी, ईगो अडेप्ट कर लिया है, तो इस तरीके का ये ईगो परिवर्तित हो सकता है, अनुकूल हो सकता है स्पिरिचुअल कार्य के आधार पर। इवन ये ज्ञान रहना, आप अगर जागरूक रहते हैं इस बात के लिए, तो आप उसको आने नहीं देंगे। और अगर है तो उसके लिए आप पुरुषार्थ कर सकते हैं, तो वो जाएगा भी। क्योंकि अगर हमारे को पता ही नहीं है तो वो जाएगा भी नहीं। तो पता होना एक बहुत बड़ी बात है। और फिर ये भी एक अपना डेस्टिनेशन सामने रखना, कि हमारा डेस्टिनेशन ये नहीं है कि हम यहाँ पर उन ईगोस के आधार पर एंजॉय करें, बट हमारा डेस्टिनेशन है उस इनविजिबल प्रिंस में आने का, जो बहुत ज्यादा इंजॉयबल है, उस स्थिति में आने का है। तो अगर हम लक्ष्य सामने रखें तो इन ईगोस को हम छोड़ सकते हैं आसानी से पुरुषार्थ कर। फिलहाल यही ऐड करना चाहेंगे। है हाँ क्वेश्चन जी। जी anyone got ego? It is a question. जी जी, यहाँ गांव शहर हर जगह ईगो है ब्रदर प्रशांत। जो एक क्वेश्चन आया है कि क्या ईगो और अटैचमेंट सेम हद के मैं को कहते हैं? ईगो जो है ना, वो है हद का मैं शब्द है। अटैचमेंट वो जो अंग्रेजी शब्द है ना, वो ब्रॉड शब्द है। मेरा भी अटैचमेंट होता है। कुछ इच्छा रखना, ये भी अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन हद का मैं एक और एक प्रकार का गहरा अटैचमेंट। अटैचमेंट इज अ ब्रॉड वर्ड, बट हद का मैं ये है, दिस इज स्पेसिफिक। ईगो इज अ स्पेसिफिक बीमारी। जी ब्रदर प्रशांत, आप कह रहे हैं हद का मैं बहुत सूक्ष्म हो सकता है, कि हमारे को फाइंड आउट करना होता है जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये भी है। सूक्ष्म भी होता है, स्थूल भी रहता है। लेकिन ग्रॉस रीति से होगा, मैं राजा हूँ, मैं क्या इंचार्ज ऑफ सम डिपार्टमेंट, ग्रॉस, जो कोई आता है उसको बताता है मैं प्रिंसिपल हूँ इस ऐसा। लेकिन सूक्ष्म होते हैं कि मेरे पास ये कला है, मैंने ये किया है। सब कर्म के आधार पर, क्या गुण के आधार पर, कला के आधार पर सूक्ष्म। लेकिन होता है ऊंट के आधार पर, नाटक के आधार पर मैं। और जो एक्टर जो है, वो बिल्कुल अलग होता है ना। नाटक एक बात है और एक्टर सूक्ष्म है यहाँ, है ना। अदृश्य एक्टर है। तो उसको होश में लाना और अदृश्य साक्षी बनना, ये है हमारा पुरुषार्थ। तो इसके लिए हमें वो विशाल बुद्धि की जरूरत है, सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत है। और स्पष्टति से सब कुछ हो रहा है यहाँ। ये है नाटक और पराई दुनिया। जैसे कहा था, यहाँ प्रशांत भी रहा है, ये मैं नहीं, मैं शब्द वहां यूज करना ये जैसा, नो लाइन क्रॉस करना। अंदर से पता है कि ये है एक नाटक, प्रशांत बोल रहा है, क्योंकि है ही पराई दुनिया का। लेकिन सच्चा मैं जो है वो होता है साक्षी, अदृश्य साक्षी यहाँ, है ना। और बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल न्यारा, इस नाटक से न्यारा, पाठ से न्यारा। जैसा लुक्का और ऊंट का काम चल रहा है, लेकिन वो लुक्का, उसको पता है वो बिल्कुल अलग है। 1 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, साक्षी, अदृश्य साक्षी ये नाटक देख रहा है, इसका अनुभव किया ना, तो उस सेकंड में हम
हमने ये क्या किया, सच्चा पुरुषार्थ किया। We are friends of the soul. Baba is a friend of the soul. Baba is not friend of the ego. So we have to be friends of our souls. ब्रदर अदृश्य प्रशांत, साक्षी। सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए। No, let us hear. जी, ब्रदर प्रशांत, एक सवाल है कि अगर पुरुषार्थ ज्यादा देर नहीं चलता, यानी आई थिंक ये प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? कभी ज्यादा देर प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो आप क्या कहेंगे? हमें क्वालिटी लानी है, जैसे कहा ना, 1 मिनट भी, लेकिन क्वालिटी लानी है ना। उस अदृश्य साक्षी जो इस नाटक से बिल्कुल न्यारा, और वो है अदृश्य प्रिंस, और वो है अदृश्य फरिश्ता। उसकी दुनिया ही अलग है। अदृश्य साक्षी जो होता है वो बिल्कुल अलग। और ये नाटक जो है यहाँ, प्रशांत और सतीश और मनीषा, ये जो नाटक जो चल रहा है, ये नाटक अलग। ये नाटक यहाँ, नाटक का स्क्रिप्ट है, नाटक का हद है। एवरी एपिसोड कम्स टू एन एंड। नाटक है ना, लेकिन नाटक के परे जो है वो है अदृश्य साक्षी। बिल्कुल न्यारा है, सेपरेट, अलग। और इसके कारण उसका नशा जो होता है वो होता है नाटक के परे का नशा। नाटक के आधार पर नशा नहीं, ये होता है नई शुरुआत, न्यू स्टार्ट। पुराना मैं जो है उसको हम कुछ अच्छा बनाना, ये पुरुषार्थ नहीं होता है। ये नया मैं, और ये जो नया मैं जो है वो है ही दिव्य, और वो है ही पात्र, परमात्म प्यार के पात्र। जब ये सच्चा मैं होश में आता है, तब हम कह सकते हैं कि वी आर सेल्फ सॉवरेन, स्वराज्य अधिकारी। क्योंकि स्व होश में होना चाहिए, तभी स्वराज्य अधिकारी हो सकते हैं। जब तक स्व ही होश में नहीं है तो स्वराज्य अधिकारी कैसे होगा? ये है ईगो अधिकारी। और ईगो जो है रावण का वंश है ना, रावण का डिपार्टमेंट है। तो रावण cannot sit in the heart of God, heart of Ram. रावण जो है उसको दिल तख्त नहीं मिल सकता कभी। रावण का अंश भी हुआ तो उसको दिल तख्त नहीं मिलेगा। जब रावण से फ्री हुए स्व होश में आता है, उसका हक है दिल तख्त। इसलिए बाबा ने कहा है ना, दिल तख्त नशीन जो होता है उसको सब कुछ कॉन्फ्लुएंस है, बिगेस्ट प्राइज दिल तख्त। लेकिन उसके लिए प्री कंडीशन है स्वराज्य अधिकारी। क्योंकि उसी टाइम, सिर्फ उसी टाइम रावण का अंश वंश नहीं रहता। यदि स्व होश में नहीं है तो रावण होश में है, और और उसको दिल तख्त नहीं मिल सकता। या अकेला, you want to say, share, and any other thoughts? हाँ जी, ब्रदर प्रशांत, बिल्कुल सही है, क्योंकि सोल ही जो अपनी सच्ची स्मृति में है वो बाबा के दिल में बैठ सकता है। और ये जो देह अभिमान है वो ड्रामा का हिस्सा है, ड्रामा का हिस्सा ड्रामा में ही रहता है, वो यहाँ से परे नहीं जाएगा।
तो ब्रदर प्रशांत ये पूछ रहे हैं, आत्मिक स्मृति में भी माया आ सकती है क्या? हम एक्यूरेट आत्मिक स्मृति है ना, तो उस टाइम हम ये कह नहीं सकते कि माया है। लेकिन कॉन्फ्लुएंस एज जो है ना, जब तक सतयुग न न आए तब तक माया है। माया, वी आर एट वॉर, है ना। माया और रावण नो का अलग अलग प्लान चालू रहता है ना। तो हम यह नहीं कह सकते कि माया है ही नहीं। माया विल ट्राई, लेकिन जब आत्माभिमानी होते हैं, विक्ट्री है। माया इज अराउंड, बट यू आर विक्टोरियस। एक्यूरेट आत्माभिमानी, यथार्थ रीति से आत्माभिमानी। हाँ जी, एनी क्लियर अदर? है। और सवाल नहीं है ब्रदर प्रशांत। तो जैसे कहा था, जब खुद है ना स्व होश में आया ना, तो उसको लगता है कि खुद वेरी लकी है, भाग्यवान, क्योंकि उन की दुनिया जो है वो है दिव्य, और दुनिया ही है अविनाशी, सभी दिव्य, परफेक्शन है, संपूर्णता है यहाँ, इटर्नल सेलिब्रेशन, जैसे कि समारोह। क्योंकि सभी प्यारे, सभी सम्मान के पात्र, सभी प्यार के पात्र, सभी दिव्य, ये है दुनिया विथ गॉड, वर्ल्ड ऑफ गॉड, विथ गॉड, है ना। इसलिए एक इतना बड़ा एक प्राइज जैसा मिल जाता है। इसी कारण हम प्रिंस, जो आत्मा होश में होता है उसको अंदर से महसूस होता है, वो है अविनाशी प्रिंस। और ये भी पता है उसको सभी है प्रिंसेस, सभी है दिव्य। और ये सत्य जो है सभी का, वो बहुत बहुत सुंदर है। सिर्फ एक चीज है, ऑब्स्टेकल सिर्फ यहाँ एक एक है सभी के लिए, हद का मैं, ईगो। ईगो डिनाइज देम ऑल। उनका सत्य जो है बहुत सुंदर, सभी का और सदा, सभी का सत्य, you know, परम श्रेष्ठ है सत्य। लेकिन ईगो डिनाइज इट ऑल। ईगो कीप्स देम इन दिस लिटिल den, you know, the competing, comparing, you know। बाबा ने कहा जैसा बोझ, बोझ महसूस करते हैं, क्योंकि जब जब स्वराज्य स्व होश में नहीं है, तो हद का मैं होश में है। और जो हद का मैं होता है उसको ये जो नाटक है, हाथी घोड़ा और ऊंट, ये नाटक ही उसकी दुनिया होती है। और नाटक में बहुत कुछ होता है ना, चालू रहता है नाटक में। ये सभी उसको एक बोझ होता है। ये एक रीति से क्वेश्चंस होंगे, ये क्यों करता है, ये क्यों क्यों हुआ, क्वेश्चंस, कंप्लेन्स, कंपैरिजंस, कंपटीशन, कंसर्न्स, अलग अलग रीति से। ये हम पांच विकार नहीं कहते, लेकिन ये विकारों का अंश है।
अलग अलग रीति से बोझ वो महसूस होगा हद में। वही दुनिया चालू है, लेकिन अदृश्य साक्षी होश में है। साक्षी वही जैसा नाटक चालू है, कार्टून चालू है, है ना। कार्टून में बहुत कुछ होता है, लेकिन एक साक्षी देख रहा है, उसको सभी मनोरंजन जैसा लगता है। जो जोकर आता है वो भी मनोरंजन, विलन आता है वो भी मनोरंजन, और हीरो आता है, सभी मनोरंजन जैसा लगता है उसका, अदृश्य साक्ष्य का। क्योंकि नाटक है, वो किसी को हानि नहीं लाने वाला है नाटक। एक सच्चे जो ये अदृश्य साक्षी है, अदृश्य प्रिंसेस, वो सभी सुरक्षित है, बिल्कुल हानि नहीं होते, एक अंश मात्र भी हानि नहीं होते। इसीलिए बेफिक्र बादशाह सभी। तो हमारे लिए होमवर्क क्या है इस हफ्ते में? तो स्वराज्य अधिकारी और दिल तख्त नशीन, स्व उसको होश में लाना। ये हमें स्पष्ट दिखाई पड़ना चाहिए कि हद का मैं जो है वो भी स्वराज्याधिकारी बनना चाहता है। हम्म, लेकिन वो ऊंट के आधार पर होगा, वो ऊंट को स्वराज्याधिकारी बनाना चाहता है। और सच्चा स्व जो है वो होता है अदृश्य साक्षी, सचमुच साक्षी, न्यारा रहता है उस नाटक से, पाठ से। 1 मिनट हम कर सकते हैं, दूसरे मिनट हद का मैं, he will take over। लेकिन ये होगा, सभी को होगा, क्योंकि हद का मैं वैसा छोड़ नहीं देगा। लेकिन हमें बार बार ये श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ लाइट, श्रेष्ठ नेत्र, उसका प्रयोग करके सच्चा मैं जो है, स्व जो है, उसको होश में लाना पड़ेगा। ये एक नया हैबिट, यथार्थ रीति से ये नया हैबिट डालना पड़ेगा। शॉर्टकट नहीं है। एक जितना हम करते हैं उतना ये we change, we bring about a real change, true transformation। ये जो ईगो जो है वो it will dissolve, ego will continue to dissolve, become weak। ये जो हद का मैं वो कमजोर हो जाएगा। और एक एक दिन में नहीं जाएगा, लेकिन जितना हम सच्चा मैं उसका फ्रेंड होते हैं, आत्मा के आत्मा के दोस्त, उतना हद का मैं ego based I that will dissolve। Let us also hear from Kiran, if Kiran is with us, and also from Pritesh, if Pritesh with us। जी ब्रदर प्रशांत, एक सवाल है, हम बाद में पूछेंगे। We can take it now। जी जी, ये ऑलरेडी आप बता चुके हैं, लेकिन ये क्योंकि बाबा मिलन का सीजन चल रहा है तो ये पूछ रहे हैं एक्यूरेट अनुभव कैसे करें, क्या वहां भी ईगो इंटरफेयर कर सकता है? बाबा मिलन के टाइम। जी जी।
बाबा के हाँ सामने भी ईगो इज नॉट लिविंग एनीबॉडी। बाबा के सामने भी ईगो विल कम। मुझे जास्ती दृष्टि मिलनी चाहिए, मुझे आगे बढ़ना बैठना चाहिए। अलग अलग रीति से हद का मैं आ सकता है। मधुबन में भी, बाबा के सामने में भी मैं मुझे जास्ती और चाहिए। जैसे कहा ना, ईगो विल अडाप्ट। एक एक जगह मुझे क्या सोना चाहिए, मुझे क्या पैसा चाहिए, और मुझे क्या रसगुल्ला चाहिए, और चाहिए और चाहिए। तो यहाँ जो बाबा के सामने बैठते हैं, मुझे जास्ती दृष्टि चाहिए, मुझे ही चाहिए। मुझे ही आगे बैठना है। कैमल कैमल को बढ़ाना चाहते हैं। ये ईगो जो होता है ना, वो कैमल को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन पैराडॉक्स ये है कि उसी वक्त ये अदृश्य फरिश्ता वहाँ ही है। वो है ही अदृश्य फरिश्ता, वो है ही बाप समान, और बाबा के प्यार का पात्र वो अभी है। लेकिन हद का मैं जैसा एक यू नो उसको बेहोश रखता है, और कैमल को आगे बढ़ाना चाहता है। ये है पत्थर बुद्धि की एक कमाल, पैराडॉक्स। He is worthy. At right now, he is very worthy. But he is trying to become a little, get begging for drishti also, begging for place, begging for some love. But he is loved, immensely. But ego, Maya makes him beggar. So है ईगो है कहाँ? देखा है कहाँ किसी ने ईगो को? हद का मैं है। ब्रदर प्रशांत, ये अंडरस्टैंड होता है कि ये जो भी सीन्स होता है इवन बाबा मिलन के टाइम, ये ड्रामा वर्ल्ड में चल रहा है, लेकिन बाबा के अटेंशन 100% अटेंशन का हर स्वराज्य अधिकारी आत्मा को चैन से 100% जो रियल मिलन है वो भीतर में है। ये हम सभी को अंडरस्टैंड करना है, और वो जागृत आत्मा ही वो मिलन बना सकती है। तो ब्रदर प्रशांत, अभी हम न्यू जर्सी चलते हैं, सुनते हैं किरण बहन से। या किरण बहन, वेलकम और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ये टॉपिक ऐसा है कि कितनी बार भी हम सुनेंगे, देयर विल बी सम वर्क टू बी डन। एक्चुअली एनी स्पिरिचुअल टॉपिक, बट ये बहुत ही बेस है हमारे पुरुषार्थ का। और पुरुषार्थ करते करते ऐसा अनुभव हुआ कि जब ये अदृश्य साक्षी जब होश में आने की उसको आदत लग जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है, वैसे वैसे पता चलता है कि हमारे जो थॉट्स हैं वो जो मोस्टली इस रोल के बारे में ही चलते होते हैं ना, सब कुछ इस रोल के अराउंड ही चलता है। तो ये थॉट्स थोड़े कम होने लगते हैं। हम इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं जब ईगो होश में होता है, जो कुछ भी सोचते हैं सिर्फ इसमें सेंटर ये रोल ही है। पर जैसे वो साक्षी बनने की उसको थोड़ी थोड़ी आदत लगने लगती है, तो ये जो थॉट्स है वो बेहद में जाना शुरू होते हैं। बेहद में सभी अच्छे हैं ऐसे लगने लगता है। बेहद में स्वयं को देख सकते हैं।
तो बहुत ही ना, बाबा जो कहता है कि बोझ लेकर आप घूम रहे हैं, पर ये बोझ हल्का होने लगता है। कांट इमेजिन कि जब आत्मा पूरी तरह से सोल कॉन्शियस हो जाएगी तो वो कैसे उड़ेगी। इट्स रियली समथिंग इस संगम युग में हमें करना ही है। और ये जो प्राप्ति है, ये इस ड्रामा से हमें इसको भूलना ही है या हमें इसके परे जाना ही है। इसके लिए बहुत नहीं, वी वांट टू डू इट फ्रॉम हार्ट, नहीं ऐसे ऐसी पोजीशन होती है। सो थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू किरण बहन। जो आपने कहा, अभी जो इवन जो ग्लिम्पसेस मिल रहे हैं ना, जो थोड़े बहुत हमारे को झलकियां मिलती है ना उड़ने की इस वक्त, वो भी काफी वंडरफुल है, क्योंकि हम 5,000 साल में ये इसी वक्त अनुभव करते हैं, और ये ऐसा अनुभव कभी भी नहीं हुआ है पीछे। तो ये ग्लिम्पसेस ही इतना ज्यादा वंडरफुल है, तो रियली जब हम उड़ेंगे तो अ, बेहद का एक वंडर ही होगा। तो अभी ब्रदर प्रतेश शायद वॉइस में नहीं आ सकते हैं। अगर ब्रदर प्रशांत है, कुछ फाइनल थॉट्स ब्रदर प्रशांत, अभी हमारा खत्म होने वाला है। Yeah, sure. I wanted to tell a story, you know, और समय सुनी है पहले, लेकिन ये नाइस रिवीजन। और इस स्टोरी में एक इंसेक्ट, you know, इंसेक्ट, एक कीड़ा, you know, एक पिग, डुक्कर, you know, what do you say, pig? सुअर कहते हैं, सुअर। सुअर, सुअर, सुअर के पीठ पर बैठा था ये कीड़ा, इंसेक्ट। और वहां उसको थोड़ा एक मिट्टी का एक जगह मिल गया। वो कहने लगा कि मुझे एक बहुत अच्छी जमीन मिल गई है, लोकेशन भी अच्छा है ये जमीन का, सेंट्रल प्लेस, यू नो, टू द सिटी सेंटर। सो उसने वहाँ, यू नो, ही वाज बिजी बिल्डिंग अ फेंस। तो एक गरुड़ आता है, उसको कहता है आपको गरुड़ बनना है, आपको आकाश देखना है। तो वो कहता है आकाश, क्या है आकाश में? तो गरुड़ कहता है यदि आकाश में यदि आप आए तो उस आप बादलों के आगे परे मैं ले जाऊंगा आपको, यू नो, आपको वैलीज और यू नो माउंटेन्स, अलग अलग पहाड़ देखने में आएंगे। मैं आपको पेड़ दिखाऊंगा, अलग अलग जानवर दिखाऊंगा। और ये सुअर, पिग जो है, वो भी आपको अच्छे तरह दिखाई पड़ेगा। है ना? तो आना चाहता है तो एक कहता है बहुत अच्छी बात है ये आकाश देखना, लेकिन मुझे अभी ये जमीन मिल गई है ना, वो मैं छोड़ना नहीं चाहता। ये जमीन जो है वो एक अच्छी जगह जमीन है। तो एक हफ्ते के बाद यदि आप फिर से आया तो मैं आऊंगा आपके साथ। By that time I would have completed my fence. तो गरुड़ एक हफ्ते के बाद आता है। आना है, यू नो, आसमान, यू नो, आसमान देखना है। वो कहता है मुझे अभी और जमीन मिल गई है। ये टाइम जो है बहुत संधि है, यू नो, मोदी का गवर्नमेंट। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज, मेनी अपॉर्चुनिटीज है इस टाइम। तो इस टाइम मैं ये अपॉर्चुनिटीज छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन एक हफ्ते के बाद आप आओ, मुझे आकाश तो देखना ही है। तो गरुड़ आता है, एक हफ्ते के बाद आता है। आना है?
आसमान। तो वो कहता है मुझे इस जमीन में कुछ अभी प्रॉब्लम आ गई है, cracks have come in my land, तो आई एम बिजी फिक्सिंग cracks। मुझे ही मदद चाहिए यहाँ, ये प्रॉब्लम जो आई है जमीन में वो फिक्स करने के लिए मुझे मदद चाहिए। मैं कैसा ये छोड़कर आसमान जाना, ये मुझे प्लान नहीं है अभी आसमान देखने का। तो वहीं रहता है और गरुड़ आकाश में जाता है। तो क्या है ये, these are the two options, everyone has these two options, आसमान और मिट्टी लैंड, two consciousness, एक नैरो कॉन्शियसनेस, ये वन इज द विशाल विशाल वृत्ति दृष्टि स्मृति, द अलग इज नैरो, है ना। नैरो आकुंचित क्या कहेंगे, नैरो नो साउंड इज नॉट हर्ड। जी जी, म्यूट में थे, सीमित कह सकते हैं, नैरो या हाँ, संकुचित, कई लोगों हद का जवाब आ रहा है। या हद की वृत्ति। तो ये है सभी को, ऑप्शंस है दोनों तरफ। जो कीड़ा जो है उसको भी शांति है, हैप्पीनेस है, एक्साइटमेंट्स है, प्रोग्रेस है, संधि अपॉर्चुनिटीज, ये चालू है। लेकिन देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द लाइफ ऑफ द बर्ड इन द स्काई एंड लाइफ ऑफ इंसेक्ट। हम तुलना भी नहीं कर सकते, लेकिन उस लेवल पर भी एक्साइटमेंट्स हैं, there are progress, there are achievements, and there are attainments, सब कीड़ा एक जमीन है और जमीन मिलना है, ये भी चालू है वहाँ। तो डिफरेंस जो हमें दिखाई पड़ता है, डिफरेंस इन इंटेलेक्ट, हम इसीलिए कहा था कि विशाल बुद्धि चाहिए, बेहद की बुद्धि चाहिए, पारस बुद्धि, ये है फर्स्ट स्टेप। एंड हमें आकाश देखना चाहिए, it was mentioned even for 1 minute, half a minute, glimpses, you get glimpses, जो झलक यदि भी मिल जाए तो कंट्रास्ट दिखाई पड़ेगा और पुरुषार्थ में फर्क दिखाई पड़ेगा, ये जो क्योंकि कंपैरिजन नहीं है, तुलना भी कर नहीं सकते हैं। हमारी जो आकाश जो है ना, वो है अविनाशी, एंड ये आकाश जो है ये बियॉन्ड बिलीफ, इट इज अ वर्ल्ड विथ गॉड, वर्ल्ड ऑफ जॉय एंड लव, डिवाइन, दिव्य। वो स्थूल आकाश है गरुड़ का, वो दिव्य नहीं है, अविनाशी नहीं है, वहाँ गरुड़, गरुड़ तो विनाशी है। हमारा जो आकाश है वो है दिव्य और अलौकिक और अविनाशी। So disproportionate price, but we have to use the different intellect. But keeping this comparison, then this story is useful to know that we have to renounce something to attain the ये इनाम जो है वो बेहद का इनाम है। थैंक यू। जी ब्रदर प्रशांत, बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही रेलेवेंट स्टोरी है। तो अगर आपको सेंट्रल प्लेस में कहीं लैंड भी मिला हो तो आप उस गरुड़ के कॉन्शियसनेस में आकर ही उसको पैच वर्क करें या फेंसिंग करें, लेकिन उस कॉन्शियसनेस को ना छोड़े। जैसा आपने पहले कभी कहा है, सत्याग्रह, किसी भी हालत में सत्य को नहीं छोड़ना।
उस सत्यता में रह के हर कर्म करना है, उस जागृत अवस्था में। और सभी को मालूम है आज का होमवर्क क्या है, कि आप वो ट्रू सोल कॉन्शियसनेस में आए, उस जागृत अवस्था में आए, भले ही 30 सेकेंड्स के लिए आए, लेकिन वो सेकेंड्स जब आप बिल्कुल ही न्यारे और प्यारे हैं, और तभी आप बाबा के दिल तख्त नशी होते हैं। तो ये दिल तख्त नशी का प्राइज आप लें, फर्स्ट प्राइज लें, तो ये हमारा पुरुषार्थ रहेगा। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। थैंक यू ब्रदर प्रशांत, और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। स्वराज्य अधिकारी है ना, वो है इन एसेंस। जी, तो एक वर्ड याद रखें, स्वराज्य अधिकारी, और इसको कहीं आप अपने ड्राइंग रूम में पेस्ट कर लें, आपको याद दिलाता रहेगा होमवर्क और पुरुषार्थ। थैंक यू। ओम शांति।